Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। 7 साल में पहली बार जीएसटी या 3B को रिफाइल करने की ऑप्शन दी है हमें डिपार्टमेंट ने। लेकिन वो भी सभी टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ ही टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके पास मेल आई है। और मेल कौन कौन से टैक्स पेयर्स के पास आई है 3B को रिफाइल करने की? जिनका डाटा जो सबमिट हुआ था वो अलग था और जो डाटा उन्होंने स्टोर किया था उसके अंदर डिफरेंसेस थे। जब ये पोर्टल के ऊपर डिपार्टमेंट को ये पता लगा तो वहां पे दोबारा से जीएसटी या 3B को रिफाइल करने की ऑप्शन दी गई है मेल के थ्रू। लेट्स सी। Advisory on refiling of GST at 3B for some taxpayers. The GST department has recently sent out an advisory to specific GST taxpayers about the first chance given to correct errors in their previously filed GST या 3B forms. तो GST डिपार्टमेंट ने जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम ये वाली एडवाइजरी जो है अभी अभी एडवाइजरी भेजी है जिसके थ्रू फर्स्ट चांस दिया है जीएसटी या 3B को दोबारा से रिफाइल करने का। और ये वाली फैसिलिटी जो है वो क्यों दी गई है? ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसीज फाउंड बिटवीन द डाटा स्टोर्ड इन द जीएसटी सिस्टम एंड द डाटा दैट वाज एक्चुअली सबमिटेड रिगार्डिंग आईटीसी क्लेम्स, टैक्स पेमेंट एक्सेट्रा। जो डाटा हमने सबमिट किया था वो अलग था, लेकिन जो डाटा जाके पोर्टल के ऊपर सेव हुआ वो अलग था। तो जब दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखे गए तो उसकी नीड थी कि दोबारा से जीएसटी या 3B की फॉर्म को रिफाइल किया जाए। This advisory was sent via registered emails to those taxpayers who are directly affected, and these taxpayers can also see the details of the RS when they log into their GST dashboard. तो ये एडवाइजरी किनको भेजी गई है? जिनकी रिटर्न जो थी उनको जो सबमिट उन्होंने डाटा किया और जो पोर्टल के ऊपर जाके सेव हुई, दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। तो जो टैक्सपेयर्स डायरेक्टली इससे अफेक्ट हुए हैं उनको ये एडवाइजरी जो है वो मेल के थ्रू भेजी गई है। And this correction facility comes approximately 7 years after the introduction of GST। जैसे ऑलरेडी बोला 2017 में जीएसटी आया था और आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो पहली बार 7 साल में पहली बार ये दोबारा से रिफाइल करने की ऑप्शन दी गई है। And for the first time in these 7 years, the GST Council and the government have acknowledged these problems and difficulties and are allowing taxpayers to amend their returns। तो रिटर्न्स को अमेंड करने की ऑप्शन 7 साल में पहली बार डिपार्टमेंट ने ये हमें ऑप्शन दी है। However, these adjustments or amendments to submit the returns were not permitted once filed. In other words, revised GSTI filings were not allowed। दोबारा से रिवीजन जो है अभी उसकी अलाउड नहीं की गई है। According to the department, only those taxpayers who have received the mail from the department should refile their 3B forms। सिर्फ जिनके पास मेल आई है उनको ही दोबारा से रिफाइल करना है अपना 3B। और ये जो रिफाइल करना है आपको, इसके अंदर क्या है, क्रूशियल क्या है? इट इज क्रूशियल फॉर दीज नोटिफाइड बिजनेसेस टू चेक द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट। तो जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वहां पे आपने दी हुई है, आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि क्या आपको भी ये वाली मेल आई है। क्योंकि मेरे मेरे को तो कई सारे टैक्स पेयर्स से कॉल आई थी कि हमें ऐसे ऐसे ये वाली मेल आई हुई है, तो इसका क्या करना है। तो वो वाली मेल के अंदर उनको एडवाइजरी आई गई है और एडवाइजरी के ऊपर वहां पे स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से मंथ की आपकी रिटर्न है जो कि डाटा आपका पोर्टल के ऊपर सेव हुआ है जिसको करेक्शन चाहिए। तो आप उस मंथ के रिटर्न को दोबारा से जाकर वहां पे रिफाइल कर सकते हो। Businesses are required to complete this refill within 15 days from the date of receiving of mail। जिस दिन आपने मेल को रिसीव किया उसके 15 दिन के अंदर आपको ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है, दोबारा से आपको रिफाइल करना है। And this is the main reason why the GST department wants to improve the GST filing system and ensure more accurate tax records। जब जुलाई 2017 में जीएसटी आया था तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था हम लोगों के लिए भी और डिपार्टमेंट के। उस समय जीएसटी के रिटर्न्स जो थी हम लोग इतने प्रॉपर्ली फाइल नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीएसटी के रिटर्न्स, जीएसटी के पोर्टल की जो स्पीड थी वही नहीं बन पाती थी। और जब 20th या फिर 11 डेट जब आती थी, जब इनकी ड्यू डेट आती थी, उस दिन तो बिल्कुल ही सर्वर डाउन चला जाता था। बट आज की डेट में अगर आप देखो तो पहले से स्पीड अप, बहुत ज्यादा ये स्पीड अप हो गया है। ये जो पोर्टल है हमारा काफी फास्ट हो गया और आज कोई इन्फॉर्मेशन हमने फेच करनी होती है तो बहुत इजीली कर पाते हैं। एंड this step is expected to help build confidence among the taxpayers in the GST system by showing a willingness to resolve long-standing issues and challenges and enhance the overall efficiency of tax administration in India। और डेली आप देखते हो कि जीएसटी के अंदर कोई ना कोई नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई ना कोई चेंजेस होते जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो जीएसटी की साइट है, जो जीएसटी पोर्टल है हमारा, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही है या फिर कुछ वहां पे लूपहोल्स हैं, तो उसको करेक्ट करते जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने यही डिस्कस किया कि जीएसटी या 3P को दोबारा से रीफाइल करने के लिए जिनके पास मेल आई है, मेल के अंदर उनके पास एडवाइजरी आई है कि उनके रिटर्न का जो डाटा था, जो उन्होंने सबमिट किया और जो पोर्टल के ऊपर जाके सेव हुआ, दोनों के अंदर रेफरेंसेस है, तो वो अपने उस पर्टिकुलर मंथ को वहां पे करेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से रिफाइल करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, और 15 डेज का टाइम पीरियड ही आपको दिया गया इस चीज को करेक्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह से आपके पास मेल आई है या फिर आपके क्लाइंट के पास मेल आई है, तो उसको दोबारा से आपको रिफिल करना है, ताकि आप उसका आईटीसी जो है वो सही से क्लेम कर सकें, आपने जो टैक्स पेमेंट की है वो वहां पे सही से ट्रैक हो जाए। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.